हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड अप्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाएंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्न में से जो है कौन सा मध्य स्वर है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो साथियों देखिएगा, हिंदी व्याकरण में जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते होंगे कौन कौन सा। एक आपका होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका साथियों पश्च स्वर। अब अग्रस्वर साथियों कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा। छोटी ई हो गई आपकी, बड़ी ई हो गई, ए हो गया और आपका अय हो गया। ये सभी साथियों जो है आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। और जो छोटा अ होता है ये साथियों आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है। पश्च स्वर साथियों कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ हो गया आपका, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया और आपका अ हो गया, अ हो गया। ठीक है, ओ अ। यानी ध्यान से सुनिएगा, पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये सभी आपके जो है किसके अंतर्गत आएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। यहां पर आपसे सवाल पूछा है मध्य स्वर के बारे में, तो आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। विवृत स्वर की जो है यहां पर आपको पहचान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सबका आना चाहिए। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विवृत स्वर यहां पर साथियों आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जिन वर्णों का जो है उच्चारण करते समय साथियों मुख जो है खुला होता है, पूरा खुला होता है, वो साथियों क्या होता है भाई? वो आपके विवृत स्वर कहलाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका बड़ा आ दिया है, क्या भाई? बड़ा आ जो आपका दिया है ये आपका विवृत स्वर के अंतर्गत आ गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस शब्द में जो है द्विगु समास होगा? बताइए। आजीवन, नीलकंठ, भरपेट, नवरात्रि। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा चलिए आंसर दीजिएगा। बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर ही यहां पर सवालों को साथियों सेट किया गया है। आप देखिए द्विगु समास की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद साथियों संख्यावाची होता है। नवरात्र में देखेंगे साथियों यहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची है, यानी नव धन रात्रि। ठीक है, यानी नवरात्रि का जो है समूह या समाहार कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई द्विगु समास में जो है पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, और आजीवन में आप देखेंगे साथियों, आजीवन में जो है आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, नीलकंठ की बात करें, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहिएगा यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। ठीक है, भरपेट में भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में साथियों क्या होता है? इसमें देखेंगे आप लोग प्रथम पद जो होता है उपसर्ग भी होता है, अव्यय होता है। ठीक है, जहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिले तुरंत आप उसमें कहेंगे ये अव्ययी भाव का समास का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपसे द्विगु पूछा है तो आप कहिएगा नवरात्र। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कृत प्रत्यय जो है किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। सभी दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग। कृत प्रत्यय जो है किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? ध्यान रखिएगा साथियों, ये है जो है आपके जो है क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल,
पर्यावरण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा अपने सभी साथियों के पास, जो भी आपके साथी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई, तो पर्यावरण शब्द की बात करें साथियों, परिधन आवरण हो जाएगा इसका जवाब। इस शब्द को जो है जब आप दो भागों में तोड़ोगे क्या हो जाएगा? परिधन आवरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो पहला पद देखिएगा परि है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में परि आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग जो है किस शब्द में हुआ है? बताइए। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार सभी दोस्त बताएं। चलिए आंसर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। लुटेरा है, बिकाऊ है, गर्माहट है, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गर्माहट जो है साथियों क्या है, इसमें आप तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यानी आहट। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आहट। और ये क्या है साथियों? ये आपका तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। चचेरा शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। चलिए बताइएगा, चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देते हुए चलिएगा। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिएगा यहां पर भाई। तो जो भी साथी यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताइए। अंतर्ध्यान कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा आपका सही उत्तर क्या है बताइएगा। अंतर्ध्यान आप देखेंगे साथियों, यहां पर भाई जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर अंतर्धान पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। बहुत शानदार, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ क्या होगा? घना अंधेरा होना, भ्रम की स्थिति होना, खो जाना, चोटिल होना। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिएगा आंसर दीजिएगा सभी लोग। हाथ को हाथ न सूझना, यहां पर आप देखेंगे साथी जो आपका दिया है घना अंधेरा होना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का जो है शब्द है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। देशज है, शंकर है, तद्भव है और आपका दिया है तत्सम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर उत्तर आप लोग करेंगे। चलिएगा तो आप देखेंगे साथियों जो गड़बड़ घोटाला शब्द है ये आपका एक प्रकार का देशज शब्द है। क्या भाई? ये आपका जो है एक देशज शब्द है और लोक प्रचलित शब्द है, आप जानते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। ऊन का जो है यहाँ पर तत्सम आपसे पूछा है, तो सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा सभी लोग उत्तर दीजिएगा। ऊन का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ऊन साथियों क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपसे पूछा है, तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा ऊड़। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको देखना है, चयन करना है। राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने पेट भरकर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? ध्यान से पढ़ें आप लोग और उत्तर करें। चलिएगा सही उत्तर क्या है यहाँ पर आप सभी दोस्त उत्तर करिएगा। राम ने भरपेट मिठाई खाई, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है साथियों ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भाई बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा राम ने भरपेट मिठाई खाई, ए विकल्प आपका सही होगा। एहसान न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बताएं। एहसान न मानने वाला क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट। चलिएगा एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। जब एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार जो है अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग करिएगा, यहां पर सभी का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है हर बार अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां साथियों आपका होता है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। ठीक है, एक ही शब्द के जो है भिन्न भिन्न अर्थ हो तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, और अनुप्रास में साथियों क्या होता है? वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक वर्ड जो है बार बार आते हैं। उपमा में आप देखेंगे साथियों जैसे, क्या? जैसे, सा, समान, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं यमक पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही फेमस पंक्ति है साथियों और एग्जाम में कई बार आई हुई है। इसका उत्तर बताएं, इसमें आपका कौन सा छंद हो जाएगा? चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बताएं। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं दोहा पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण निम्न में से जो है किसके आधार पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। द्विवेदी युग का नामकरण जो है निम्न में से किसके आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर जो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए सेशन को शेयर करते हुए चलें अपने सभी दोस्तों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। तो साकेत महाकाव्य के साथियों रचयिता कौन है? ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर जो भी दोस्त गए हैं मैथिली शरण गुप्त पर वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। नदी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा होगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा, सभी लोग उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करें। तो भाई देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नदी साथियों क्या है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि गंगा में कौन सा जो है संज्ञा है, गंगा जो है ये कैसी संज्ञा है, यमुना जो है कैसी संज्ञा है, तब आप कहिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नदी शब्द में पूछा है, यानी ये पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है, ये आप कहिएगा इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसमें जो है आपका व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, जैसे गंगा ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप जानते होंगे, सेना हो गया आपका, झुंड हो गया, ये सभी क्या है समूहवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जातिवाचक की बात करें हम तो जातिवाचक के बारे में हमने बता दिया, यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हैं साथियों, पानी हो गया आपका, दूध हो गया, ये सभी आपके क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल देखें, मोहन यहाँ रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानिए। बताइए, सभी लोग उत्तर करिएगा। मोहन यहाँ रहता है, बताएं
मोहन यहाँ रहता है, इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आप देखेंगे साथियों, जो यहां दिया है ये आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहन जो है यहां रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए शशांक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चलिए सही उत्तर यहां पर छापिएगा आप लोग। शशांक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका साथियों चंद्रमा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहां पर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनाहूत का विलोम क्या होगा बताएं? अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अनाहूत का मतलब साथियों यहां पर क्या होगा भाई? अनाहूत का मतलब क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो? चलिए, जिसे न बुलाया गया हो, अनाहूत का मतलब होगा। आहूत का मतलब जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलोम हो जाएगा आहूत, ए विकल्प जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, किस शब्द में जो है स्वर संधि है बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है, राइट आंसर क्या है एक बार सभी दोस्त बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है एक बार आप लोग बताइएगा। चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। अतएव की बात करें साथियों, आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः धन एव हो जाएगा भाई। इसमें जो है आप देखेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग लगा हुआ है। सज्जन का आप देखेंगे सत धन जन हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगा आपका। और आप देखेंगे तपोगुण में तपह धन, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? तपह धन गुण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप लोग विसर्ग लगा है, इसमें भी आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई। रामायण का साथियों क्या हो जाता है? राम धन अयन, ये राम धन अयन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। चलिए वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। वीर का जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वीरांगना पर, कहाँ पर साथियों? वीरांगना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह खाना खा चुका है, इस वाक्य में जो है कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। वह जो है खाना खा चुका है, संदिग्ध भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा? बताएं। वह खाना खा चुका है, आप देखेंगे साथियों वह खाना खा चुका है, बात तो हो रही है भूतकाल में, क्योंकि वह खाना खा चुका है और भूतकाल में आप देखेंगे कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और अभी तक साथियों अगर आपके पास कोई डाउट होता है, जैसे यूपी बीएड का फॉर्म आ गया, फॉर्म भरने में कोई समस्याएं उत्पन्न होती है, तो भाई आप लोग 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, राम खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया होगी? और आप जानते हैं साथियों जो बिहार वाले बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी फॉर्म जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम लगता है बिहार बीएड का फॉर्म आने में, मार्च लास्ट तक हो जाता है या अप्रैल में भी आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है, थोड़ा टाइम अभी लगेगा बिहार का जो फॉर्म आने में। ठीक है, तो राम खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आप देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, यानी पहले जो है राम ने खाना खाया, उसके बाद जो है सोने गया। ठीक है, राम जो है खाना खाकर सो गया। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वह पहुंचा ही होगा, ये वाक्य जो है किस काल का है? बताएं। वह पहुंचा ही होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं हेतु हेतु मत भूत काल पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेतु हेतु मत जो भूतकाल दिया है ये साथियों आपका गलत होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल में क्या होता है साथियों? इसमें जो है क्रिया जो है
अभी अभी कुछ समय पहले जहाँ पर समाप्त हुई हो क्रिया, वहाँ पर आपका क्या होता है, आसन्न भूतकाल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वह पहुँचा ही होगा, यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिया जो है कुछ पहले ही, क्रिया जो है कुछ समय पहले ही यहाँ पर समाप्त हुई है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा, बताएं। संयुक्त स्वर जो है यहाँ पर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं, ये आपका संयुक्त स्वर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वह राम से खत लिखवाता है, ये वाक्य जो है किस क्रिया से संबंधित है। वह राम से जो है खत लिखवाता है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रार्थक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है, बताएं। चलिए उत्तर दीजिएगा। पूर्वकालिक है, संयुक्त है, प्रार्थक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, अपूर्ण क्रिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वह किससे खत लिखवाता है, राम से खत लिखवाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, प्रार्थक क्रिया। कंठ तालब्य ध्वनि इसमें से आपका कौन सा है, बताइए। कंठ तालब्य ध्वनि जो है इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर बताएंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, कंठ तालब्य ध्वनि आपका इसमें से अ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अ का निर्माण आप जानते होंगे साथियों, अ प्लस ई से होता है। ठीक है, और ई का उच्चारण आप देखेंगे तालु से होता है, और अ का जो है कंठ से होता है, इसलिए आप कहेंगे अ क्या है, कंठ तालब्य ध्वनि है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समान समान शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, बताएं। समान समान, यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। तो समान का मतलब साथियों क्या हो जाएगा, कोई वस्तु हो गई आपकी, और समान का मतलब क्या हो जाएगा, तरह। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वस्तु और आपका दिया है तरह। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। साथियों यहाँ पर आज की इस स्पेशल वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है। अगली क्लास में जो है आपको और सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।